जी फारूक साहब तो घर पे ही हैं। खैरियत है? जिस घर में लारेब जैसी बहू हो, आप उस घर से खैरियत की उम्मीद रख सकती हैं? आपको बुरा तो बहुत लगेगा, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। माफ कीजिए, आपके घर की लड़कियां बहू बनाने के काबिल ही नहीं है। आप भी माफ कीजिए बीबी जान, आप भी हद से गुजर रही हैं। हद बंदियां नाम की कोई चीज इस खानदान में है? बुआ आप जाइए। बुआ आप अंदर जाइए। कोई मसला है तो आराम से बैठ के हल कर लेते हैं हम, बात करके। बस बस, उठने बैठने वाली बातें आप खत्म कीजिए। हमारे ही घर में आकर हमें जलील करने का हक नहीं है आपको। लेकिन ये हक तो आपकी बेटी ने दिया ना हमको। अगर शानदार महलों में रहने वाले सब लोग बाइज्जत होते। बस अब आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं भी आपके साथ, मगर घर आए मेहमान की इज्जत करना इस घर की रिवायत है। ये रवायात वाला लफ्ज आपके मुंह से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो रहा है? आप किस किस्म की बातें कर रही हैं खातून? फारूक साहब, आप ये देखिए और बताइए कि हम और किस किस्म की बातें करें। वाह भाई वाह, जबरदस्त। आपके बनाए हुए खाने की खुशबू तो पूरे घर में महक रही है। वाकई? हाँ। अच्छा वो तुम्हारा कजन मेडिसिन दे गया था तो उसे ना फोन करके थैंक्स बोल दो। नहीं यार, हम कजन्स में थैंक्स नहीं होता यार। शादी के बाद बात और होती है, शादी से पहले की बातें और। ये लो कॉल में ला दिए मैंने। सर बुरा लगेगा मैं थैंक्स कहूंगी? अच्छा मामा। व्हाट्सएप? कुछ नहीं बिश्मा, मामा को फ़ोन कर रहा हूँ, अटेंड ही नहीं करें। मैंने कहा उन्हें रोकूं कहीं ज़्यादा परेशानी ना हो जाए वहाँ पर। तुम इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हो बहार? ससुराल वालों के दरमियान तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। अच्छा चलो ना, चल के देखते हैं कि लारेब ने खाना कैसा बना है। उसके हाथ के बने खाने का इंतजार मुझसे और नहीं होता। मेरे ही घर में मेरी खुशियों का गला घोटा जा रहा है। रिश्तेदारों में मेरे भी भाई थे, लेकिन इस तरह से रिश्ते निभाते मैंने कभी किसी को आज तक नहीं देखा। ये तो वही बात हो गई, चिराग तले अंधेरा। हम तो शर्म से जमीन में गड़े जा रहे हैं। और इस बात का मुझे और मेरे बेटे को इल्म ही नहीं। अफसोस की बात तो यह है कि इस साजिश में आप ही के घर से। क्या कह रही है? मेरे घर से? मेरे घर से कौन और क्यों करेगा? ये तो आप अपने बेटे इरफान से पूछे ना, क्यों और कैसे वो लारेब का साथ दे रहा है। अगर आज भी उसका इरादा कुछ और है तो। और फिर इस तरह की दवाई हमारे घर में हमारी बहू को लाके देने का क्या मकसद है, बताइए आप मुझे। ऐसा था तो आप लोग। वो मेरा बेटा है, ऐसा नहीं कर सकता वो। बकवास मत करो, तुम्हारी गर्दन तो मैं किसी और दिन केले में पकड़ूंगी। तुम मेडिसिन लेके घर तक आए और तुम अंदर ही नहीं आए। क्या बात है भाई? घर के अंदर आते तो अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती। तुम और खाना? डोंट टेल मी यार। भाई वहाज के स्टमक पे तो मुझे रहम आ रहा है इस वक्त। मुझसे मार खाओगे। अरे तुम्हें कब से वहाज की फिक्र होने लग गई? तो तुम्हारी मेरी बात है ना, अगर तुम एक बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा लेते ना तो मेरे आगे हाथ जोड़ के कहते कि अरे प्लीज 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 मुझे खाना खाना है।
अरे लारे, मुझे तो प्लीज दूर ही रखो अपने खाने से, माफी दे दो। और बाय द वे ये फोन क्यों किया तुमने? नहीं, वैसे ही मेरा दिल कर रहा था तुमसे बात करने को, कि तुमसे बात नहीं कर सकती। वो एक्चुअली तो मेडिसिन लेके गए थे ना, तो इसके लिए शुक्रिया करना था। कम ऑन लारे, अब इतना भी थैंक यू नहीं करो, ठीक है? इतना थैंक यू करोगी ना तो मेडिसिन तो क्या, आज के बाद कुछ भी नहीं ला के दूंगा। नारे, किससे बात कर रही हो? देखो ना, आज तुम्हारे खाने की खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गया। ओके इरफान बाय। इरफान, मैंने अपने हाथ से खाना बनाया आज। ये देखो, मैंने इतने मजे के पाए बनाए हैं, टेस्ट करो प्लीज 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 प्लीज। खाओ खाओ, मैंने अपने हाथ से पाए बनाए, प्लीज खाओ ना, मुझे बताओ कैसे। ये इसको क्या हुआ है? ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। खुदा की कसम, इनके लिए जितना करो ना उतना ही कम है। उतने ही नखरे दिखाते हैं। लाओ दिखाओ। खुशबू तो अच्छी है जान। यकीन कीजिए कि अगर हमारी जगह कोई और होता तो 1 मिनट से पहले आपकी लड़की को उठा के बाहर फेंक देते। फारूक साहब, बिल्किस, आप बताएं, आप दोनों खामोश क्यों हैं? आप बताइए कि इस मसले का अब क्या हल है? समरीन, ये क्या बोलेंगे? शर्म से इनके मुंह कैसे खुलेंगे? इसका एक ही हल है जो मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तो तुम अपने बहू और बेटे को बसाना चाहती हो तो इस तरह करो कि मायके को ससुराल से अलग कर दो, वरना इस घर के लड़के और तुम्हारी बहू मिलके ना जाने क्या क्या गुल खिलाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम जानते हो कि मैं ऐसी बातों से इरिटेट होती हूँ और तुम फिर भी बार बार जानबूझ के ये करते हो। ऐसी क्या कयामत आ गई है इस बात में? कयामत? कयामत? क्या हो गया है तुम्हें अचानक से? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती? कौन सी गलती की बात हो रही है यहाँ पर? तुमसे शादी करने की गलती। दूर हो जा मेरी नजरों से। स्टॉप शाउटिंग एट मी। इस घर में और लोग भी रहते हैं, समझी? ये अपने तमाशे इस कमरे तक रखो। और वैसे भी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गए तुम, बिल्कुल पागल हो गए। पागल? मैं पागलपन? पागल हो गए हो तुम, वो भी उस लारेब के इश्क में। क्या? इतने मासूम ना बनो, मुझे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता है। और राफिया, कौन से कारनामे यार? ये क्या दीवानगी है? दीवानगी तो तुम्हारी खत्म नहीं हो रही। तुम्हें तो शर्म नहीं आती, मगर मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए। तुम लारेब के घर गए थे ना? हाँ, गया था और जाऊंगा। जब जब मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगा। And there's nothing you can do about it. तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। Stop shouting. मैं तुम्हारी बीवी हूं जिसको तुमने कभी बीवी समझा ही नहीं। मेरा दिल, मेरे ख्वाब, सब कुछ तोड़ दिए तुमने। चले जाओ यहां से। उसी के पास जा रहे हो ना? हाँ, जा रहा हूं, उसी के पास जा रहा हूं। लेकिन तुम रहो यहीं पर अपने टूटे हुए ख्वाब और दिल के साथ। बाय।
हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। इरफान! इरफान! जी बाबा। तुमने लारेब को मेडिसिन ला कर दी थी? जी पापा, ला कर दी थी। और मुझे अब तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर मैं लारेब के घर चला भी गया, अगर मैंने उसको ये मेडिसिन दे भी दी, तो इसमें इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत है सबको? हाँ? इरफान! इरफान! जाने दे उसे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारी तरफ से इस गलती को पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। बस ताल्लुकात बने रहे और रिश्ता कायम रहे, इसलिए जो भी फैसला आप करेंगे हमें मंजूर होगा। अब ला ताल्लुक रहने से ही ताल्लुकात और रिश्ते कायम रह सकेंगे। हाँ, तुम बर्तन धो लो बाकी। खाना किसके लिए लेके जा रही हूँ? वहाज के लिए। लेकिन वहाज का मूड तो खराब है, अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? तुम अभी लारेब को जानती नहीं हो। अच्छे बच्चों को उसने मिनटों में ठीक किया है। अभी तक तुम्हारा वास्ता बिश्मा से पड़ा ही कहाँ है? हो लो खुश जितना होना है। तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? अच्छा बताओ ना, क्या हुआ? प्लीज स्टॉप इट लारेब, यार बहुत हो गया। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो वहाज? देखो, मैंने तब दूसरों का हुक्म मानना भी शुरू कर दिया और बीवी जान के कहने पे खाना भी बनाया है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ और तुम? एफर्ट्स मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ ये कर रही हो? मैंने क्या किया है? अब तुम मुझसे पूछोगी कि तुम क्या कर रही हो? इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही कर लिया? कौन सा फैसला वहाज? तुम उलझी उलझी बातें क्यों कर रहे हो? उलझ तो मैं गया, तुमने उस बोलो, क्या बात है? तुमने इरफान से मेडिसिन मंगवाई थी। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? बजाय इसके कि तुम मुझे सॉरी कहो, तुम कह रही हो ये इतनी सी बात है? मैंने इरफान से सिर्फ मेडिसिन मंगवाई है वहाज। मेरा कजन है वो। कजन कजन कजन, यार प्लीज स्टॉप इट। थक गया हूं मैं तुमसे तुम्हारे कजन की बातें सुन सुन के। इस बंदे के तो मूड का ही नहीं पता चलता। अब बंदा बीमार होगा तो मेडिसिन ही मंगवाएगा ना, चॉकलेट तो नहीं मंगवाएगा। देख लिया आपने? अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आधी अकल से निकली हुई बात अगर पूरी अकल वालों को समझ में आ जाए तो फिर तो शायद ये मसाइल ही ना हो। इससे पहले कि पछतावे जहर बनकर खुशियों का खात्मा कर दें,
अब आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगी। तुम्हें अपने बेटे की गलती नजर नहीं आ रही? तुम मुसलसल उसे फरामोश कर रही हो। ये सब आपकी दी हुई ढील का नतीजा है, और अगर आपने अब भी मेरी बात ना मानी ना, तो आज तो हाथ जोड़ने पड़े हैं, कल को पांव पकड़ने पड़ेंगे। पापा, हम मीत में गुस्से में क्यों गए? अगर इंसान तूफान में फंस जाए ना, तो उसे निकलने के लिए मजबूत चप्पुओं की नहीं, बल्कि मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है। वह आज जो लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने की बजाय किस्मत पे छोड़ देते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी वक्त के भंवर में फंसे रहते हैं। बहुत मनमानियाँ कर ली हैं तुमने अपनी। मैं कुछ समझा नहीं बीबी जान। हम सब तुम्हारी नासमझी के बोए बीज का फल खा रहे हैं। अब ये घर बदलना होगा हमें। आज बेटा तुम्हारा घर बसर है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये घर फ़ौरन छोड़ दें। वैसे भी रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि हम उसे दोबारा रिन्यू करें। जिस लड़की के मायके के दरवाजे उसे खुले नजर आते हो ना, उस पर बहुत जल्द ससुराल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन बीबी जान, ये इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं हो सकेगा। मुमकिन है। आज मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, वो हमें फुली फर्निश घर दे देगा। वैसे भी मैं ये फर्नीचर बदलना चाह रही थी। बेटा, चेंज इज ऑलवेज गुड। बीबी जान, इस वक्त तो आप मेरी कामयाबी के दरवाजे मुझ पर बंद कर रही हैं। लारेब का दूर होना मुझे मेरे मकसद से दूर कर देगा। खैर, कोई बात नहीं। बिश्मा नाम है मेरा। देखते हो कुदरत कब तक लारेब का साथ देगी। कोई नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट करना तो बिश्मा की पुरानी आदत है। देखते हैं जीत किसकी होगी। फुरकान, मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटता जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तुमने लारेब को कोई मेडिसिन ला के दी थी? क्या मेडिसिन यार? हाँ, ला कर दी थी, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत थी एक छोटी सी बात पर? छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था यार। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे कजिन से राब्ता रखने की सजा दी जा रही है। सजा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं वहां से बात करूंगी। हमें घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ बात नहीं करनी मेरी जान, तुमने अड़ जाना इस बात पे। देखो, आज खामोश हो ना, इसलिए तुम्हें तुम्हारे घर से दूर किया जा रहा है। कल अपनों से दूर कर दिया जाएगा। और जो अपने हक के लिए नहीं बोलते ना, उनके साथ हमेशा नाहक होता है। समझ रही हो ना मेरी बात? देखो, ये अपने ही तो होते हैं। माँ बाप, कजिन्स, बहन भाई, ये रिश्ते तो हमेशा रहते हैं ना। हाँ, मैं बात करूंगी वहां से, जरूर करूंगी। हक। देखो फुरकान, बात को समझने की कोशिश करो यार। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं खामोश हो जाऊंगा तो उसका मतलब होगा कि इस इशू को और सर उठाने का मौका दिया जाए, और जो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, वो सच समझा जाए। इरफान, मामा इस इशू को हैंडल कर रही है ना, उन्हें करने दो। तुम्हारे बोलने से बात और बिगड़ जाएगी, और बात बिगाड़ने वालों को एक मौका और मिल जाएगा। क्या मतलब? मतलब साफ है, लारेब को हसन विला से दूर रखने की साजिश की जा रही है, और बंदूक तुम्हारे कांधों पे रख के चलाई जा रही है। Why don't you realize this, man? इरफान, इस साजिश के पीछे कौन है उसका मत सोचो। हमारा काम सिर्फ ये है कि इस साजिश को नाकाम बनाएं।
एट एनी कॉस्ट। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये साजिश कर कौन सकता है? लारेब की सास। राफिया, अरे क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हालत बनाई है तुमने अपनी? अरे जो कुछ हुआ वो यूं समझो जैसे दिया बुझने से पहले टिमटिमाता है ना, बस वही बात है। क्यों परेशान हो रही हो तुम? मेरा शौहर अपनी चहीती कज़न की लाइफ में इन्वॉल्व होता जा रहा है और आप कह रही हैं कि ये मामूली सी बात है? बेटा, जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारे हक में बेहतर है। उसकी हरकतें देखी आपने? आप कैसे कह सकती हैं कि मेरे हक में बेहतर हो रहा है? बेहतरी के लिए समझदारी की जरूरत होती है और समझदारी के लिए तजुर्बे की, और तजुर्बा उम्र से आता है। देखो, जो हुआ उसकी वजह से लारेब हसन विला से दूर हो गई ना, हो गई ना? यही तुम चाहती थी। अब सारी बातें छोड़ो, हर परेशानी छोड़कर अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो, अच्छी और खूबसूरत जिंदगी के बारे में, ठीक है? और जल्दी से तैयार होके फौरन बाहर आ जाओ, बैठ के चाय पीते हैं। आज कहीं गए हुए? हाँ, प्रॉपर्टी डीलर से मीटिंग थी, घर ढूंढ रहा है, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? तो इतनी मासूम हो। देखो लारेब, मैंने बहुत अरसा बहुत कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया, और अब तुमको भी सब कुछ खामोशी से ही बर्दाश्त करना होगा। मैं भी यही कह रही हूँ, खामोशी से बात को समझ जाओगी, इसी में भलाई है। बाल की खाल मत उतारो। और लारेब, तुम पहले ही बहुत इज्जत उतार चुकी हो, बस करो। लेकिन बीबी जान, लारेब का अपने मायके से दूर होना थोड़ा मुश्किल होगा। अरे जिस लड़की का मायका बगल में होता है वो तो घर ही झगड़े की जुगी होता है। ये बात मेरी पल्ले बांध लो तुम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीबी जान। घर बदलने का फैसला हो चुका है लारेब, और तुम भी अब ये बात समझ जाओ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान। हाँ, साइमा को भी मेरी तरफ से मुबारक देना उम्रे की सादत हासिल करने पर। भाई जब टिकट कंफर्म हो जाए ना तो बता देना, मैं और बल्किस तुम्हें लेने आ जाएंगे। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। उस्मान और साइमा ने उम्रा कर लिया है। मुबारक हो। साइमा तुम्हें फोन करेगी तो उसको यहाँ जो हुआ है वो मत बताना। बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालने से उनकी अक्ल पर पड़े पर्दे कभी नहीं हटते। आप ही ने कहा था। ओ, देखिए, हमारा कहा ना तो पत्थर पर लकीर है, ना हमने कहा, ना आपने समझा या सुना। और बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। हम बड़ों को ये चाहिए कि बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालने के साथ साथ उनको कोई अकल की बात भी समझाएं। अब इस बात को इतना सीरियस मत लो। कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? चिल्लाती हूँ। मैं उनको फोन कर लूं।
वहाज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम घर शिफ्ट कर लेंगे। इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है लारेब? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात पे हम अपना घर छोड़ देंगे। यही तो समझाना। क्या? कि तुम्हें छोटी और बड़ी बात का डिफरेंस समझ आ जाए। You love me, right? तो फिर मेरी मोहब्बत की खातिर मेरा साथ दो। मैं जहां ले चलूं मेरे साथ चलो। चलोगी ना? तो क्या तुम सारी रात ऐसे छत पे अकेले बैठे थे? मुझे लगता है कि तुमने अभी से लारेब के जाने का मातम शुरू कर दिया। तुम्हारी बातों में इतना जहर क्यों होता है? जहर नहीं, मोहब्बत है। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले से बताया हुआ है कि मुझसे मोहब्बत में शेयर करना बर्दाश्त नहीं होता। तुम गलत समझती हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी मोहब्बत को परवाह नहीं चढ़ने दिया जा रहा। गॉड, फिर से शक। अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो और बड़ी बहू सारे घर में तुम लोगों को तलाश कर चुकी है। हमें भी थका दिया, सांस चढ़ गया। जल्दी नीचे आओ। जी बुआ, आप जाइए, हम आते हैं। अच्छा भाई, जल्दी आना, देर ना करना। हाँ चलो। क्या? देखो तो सही, चांद कितना हसीन लग रहा है। क्या मैं क्या करूं? मैं नहीं पता। नहीं राफे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसे मौकों पे क्या करते हैं। जहन्नुम में जाते हैं और तुम जाओ अपनी उस महबूबा के पास जिसके गम में तुम अभी भी खोए बैठे हो। ट्रस्ट मी आंटी, बिश्मा अपनी मॉम का कम और आपका ज्यादा जिक्र करती है। अरे ज़ुहैब, हम खाला भांजी की मोहब्बत तो ऐसी है कि इसकी माँ भी देख के जल जाती है। वेरी ट्रू। तो आंटी, फिर आपसे मुलाकात कब हो रही है? बेटा बस हम लोग आजकल शिफ्टिंग कर रहे हैं, नए घर में जैसे ही शिफ्ट होंगे सबसे पहली दावत मैंने तुम्हारी करनी है। अपनी अम्मी को भी लेकर आना। Why not आंटी? You know what? She is a big fan of वहाज। बल्कि वो तो आके वहाज से ऑटोग्राफ भी लेंगी, आप देखिएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आजकल वहाज भी थोड़ा शिफ्टिंग में बिजी है। अच्छा बेटा ये लो, ये बात करो कुछ। अरे बिश्मा, तुम्हारी खाला से बात करके बहुत अच्छा लगा यार। जो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। किसका फोन है?
शमा गया तो मेरी बात करवाओ। नहीं नहीं, अब बीबी जान ज़ुहैब का फ़ोन था। हैं, ये ज़ुहैब कौन है? बीबी जान ज़ुहैब बिस्मा के साथ पढ़ता है, उसका क्लास फेलो है और बिस्मा को बहुत पसंद करता है। कौन किसे पसंद करता है ये तो साफ दिखाई दे रहा है। भाई हमारे दौर में तो जब बेटियां जवान होती थी तो वालिदैन परेशान हुआ करते थे। बीबी जान अब ज़माना भी तो बदल गया है ना। ना ज़माना बदला है ना दौर बदला है, सिर्फ शर्म हया के तकाजे बदल गए हैं। अच्छा समरीन, वो बहू कहाँ है तुम्हारी? बीबी जान वो सामान पैक कर रही हैं? सामान पैक कर रही है बगैर कुछ हंगामा किए? ये इनकलाब कैसे आ गया भाई? नहीं बीबी जान, उसे वहाज ने समझा दिया। चलो अच्छा हुआ, अब तुम घर बदलो और मैं लाहौर प्रोजेक्ट को देखाऊं। उनका आखिरी वक्त चल रहा है, न जाने किस वक्त जन्नत सुधार लें। तो बीबी जान को चाय बना के दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की नीच हरकत करते हुए। बेशर्मी की भी इंतहा होती है। वहाज बेटा स्टूडियो देख लिया ना सारा? अलमारियां चेक कर ली हैं सारी? जी देख ली। वहाज, मैं बड़े पापा से मिला हूं। आ जाओ। नहीं, फुरकान, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। आप लारेब के दूर जाने से परेशान है ना, लेकिन कोई बात नहीं। कम ऑन फुरकान, क्यों परेशान हो रहे हैं? हम रोज जाएंगे लारेब से मिलने। बल्कि एक काम करेंगे, मैं खुद लेके जाया करूंगी आपको उससे मिलवाने, और इतना लेके जाया करूंगी कि आपको जरा भी एहसास नहीं होगा कि वो आपसे दूर चली गई। प्लीज अब तो मुंह ठीक कर लें। अफसोस की बात तो यह है कि इस साजिश में आप ही के घर से। मेरे घर से कौन और क्यों करेगा? ये तो आप अपने बेटे इरफान से पूछें, क्यों और कैसे वो लारेब का साथ दे रहा है।
अगर तो तुम अपने बहू और बेटे को बसाना चाहती हो तो इस तरह करो कि मायके को ससुराल से अलग कर दो। अब ला ताल्लुक रहने से ही ताल्लुकात और रिश्ते कायम रह सकेंगे।